सब हो गए ना? ठीक है, तो देखते हैं। कल चेक करूंगा कि पूरा। बच्चे ने लिखे एक, वाले भी दिया डायरेक्ट। मैं इतने सारे क्वेश्चन लिखूंगा क्या? यही तो नहीं लिखता मैं इतने सारे क्वेश्चन। हाँ, काय का सोल्यूशन चाहिए? कोई सोल्यूशन नहीं, उसके पता चलता है ना डायरेक्ट कि इसका नाम ये रहेगा। जहाँ डाउट है पूछ लेने का, खत्म। अब भाई इसमें क्या सोल्यूशन दूंगा? तो 100 मटेरियल करके कोई मतलब नहीं है, एक करो, तगड़ा करो, बार बार रिवीजन करो, आराम से एग्जाम निकलती। साइक्लिक कंपाउंड का कैसा करना है? वो बाईसाइक्लो स्पाइरो, वो इसके बाद करा दूंगा। वो है ही नहीं ना, सवाल ही नहीं आ रहे उसके। दिक्कत ऐसी ना एडवांस में दिखता है ना मेंस में दिखता है। तो मैं जनरली थोड़ा सा रूल बता दूंगा, स्पाइरो का भी रूल बता दूंगा, बाईसाइक्लो का भी रूल बता दूंगा, उसके कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल करा दूंगा, ताकि अगर हल्का फुल्का सवाल आता है तो वो तुम कर सको करके। क्योंकि ब्रिजहेड वाले जो कंपाउंड है वो तुम्हारे सिलेबस में है, कंपाउंड सिलेबस में है, रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं वो। लेकिन उसका आईयूपीसी ने ऐसा पूछा नहीं है, बहुत पहले पूछा गया है, अभी नहीं पूछा है। तो देखते हैं क्या हुआ। क्यों, क्या लिखना है क्या? देखना है? ओह, देखने के लिए। ओ, एक और, एक और। अब देखते हैं मेटामरिज्म। क्या देखते हैं? टोटोमरिज्म का भाई, टोटोमरिज्म तो अलग है बोलना। हाँ, बाकी सब तो हो गए थे। ठीक है, अभी देख लेते हैं मेटामर। मैंने छुआ, पता चल गया इसको। मेटामरिज्म कौन शो करता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। कौन शो करता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, नहीं तो बीजिंग फंक्शनल ग्रुप। दिस आइसोमेरिज्म shown by polyvalent फंक्शनल ग्रुप। तो पहले देखते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। तो ब्रिजिंग बोलते हैं या फिर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे जो तुम्हारे कार्बन कार्बन की चेन है उसको दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो तुम्हारे कार्बन कार्बन एटम की जो चेन होती है ना उसको क्या कर देती है, दो हिस्सों में तोड़ देती है। ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं अपन? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। या फिर ये भी बोल सकते हैं दो चेन के बीच में जो ब्रिज रहेगा वो ब्रिज कौन रहेगा? तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। इसलिए उसको बोलते हैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप या फिर बोलते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? लिख लो इसको। द चेन दैट, या फिर बोल सकते हैं द फंक्शनल ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप that divides
तो मेन चेन ऑफ कार्बन कार्बन एटम, कार्बन 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 एटम इनटू मोर देन वन पार्ट लिख दो। क्योंकि कुछ कुछ में 2 से 3 हिस्सों में भी तोड़ सकता है, टर्चरी वाले केस में 3 अलग अलग हिस्से बनेंगे उसके। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके, ये सभी के सभी फंक्शन को एग्जाम्पल रहेंगे। देखो कैसे, तो पहले देखते ईथर, क्या रहेगा ईथर, ईथर है, अल्किल अल्कानोएट है, तीसरा सेकेंडरी एंड टर्चरी अमाइन, दोनों के दोनों। फिर चौथा क्या है सेकेंडरी अमाइड एंड टर्चरी अमाइड, पांचवा क्या है थायो ईथर, छठवा है अनहाइड्रेट, सातवां है सल्फोनिक ईस्टर। तो देखते हैं एग्जाम्पल ईथर का, इसका देखते हैं ईथर का। तो अगर ईथर के केस में देखोगे आप, तो मान लेते हैं यह है तुम्हारा CH3 CH2 CH2O CH3, ठीक है। और दूसरा ये देख लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। तो यहाँ O क्या है, RORE क्या होता है तुम्हारा ईथर होता है, राइट कि नहीं है। मतलब ईथर का जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, या गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, गेम कर रहा है ना, क्या कर रहा है गेम। समझ गया ना। तो देखो इसमें मैं एक तरीके से ये भी बोल सकता हूँ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, लेकिन जो चेन रहेंगी दोनों साइड में वो क्या रहेंगी तुम्हारी अलग अलग रहेंगी। इधर में कितनी आ रही है 3 कार्बन की चेन आ रही है, इधर में कितनी की आ रही है 1 कार्बन की आ रही है, इधर में कितनी की आ रही है 2 कार्बन की, इधर में भी कितनी आ रही है 2 कार्बन की। मतलब 4 कार्बन की चेन है, लेकिन इथर क्या कर रहा है उसको 3 1 में तोड़ रहा है और एक जगह 2 2 में तोड़ रहा है, रही कि नहीं है। मतलब बोल सकता हूँ ये आइसोमर कैसे रहेंगे तुम्हारे, मतलब मेटामेरिज्म के लिए क्या जरूरी है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम रहना जरूरी है दोनों मॉलिक्यूल के अंदर में, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहना जरूरी है, सेम रहना जरूरी है। और जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके अगल बगल में क्या रहना चाहिए, जो तुम्हारी कार्बन की चेन रहेंगी वो तुम्हारी डिफरेंट रहना चाहिए, तो तभी क्या रहेंगी तुम्हारी मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करने वाली है। ये क्या है, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्या आ रहा है सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बट क्या आ रहा है 2 डिफरेंट चेन, या फिर बोल सकते बट 2 डिफरेंट सेट ऑफ अल्किल ग्रुप बोल सकते हैं अपन, सेट ऑफ अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो ये क्या रहेंगे मेटामर रहेंगे एक दूसरे के, क्या रहेंगे मेटामर, ठीक है। तो देखो जब मेटामेरिज्म आएगा तो चेन आइसोमेरिज्म मत कंसीडर कर लेना, चेन फंक्शनल फंक्शनल कुछ काम कुछ में नहीं आते तुम्हारे, फंक्शनल तो आएगा ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा ना, एक तो पोजीशन आ सकता है नहीं तो चयन आ सकता है, लेकिन वो दोनों हम कंसिडर करते नहीं है। दूसरा देखते हैं किसमें ईस्टर में, ईस्टर में क्या रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5U, ये एक है। दूसरा है किस पे पड़ रही उधर में मार पड़ रही है डांट, ये दोनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप सेम है, कैसा आ रहा है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, हाँ तो चांसेस है। फिर क्या देख लेंगे, सबसे पहले तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना पड़ता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है तुम्हारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या है तुम्हारा एक में C2H5 है और एक में क्या है तुम्हारा CH3 है,
इधर में कितने आ रहे हैं, 2 कार्बन, इधर में कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 2 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल आ रहा है, यहाँ पे प्रोपेनॉल आ रहा है, तो क्या आ रहे हैं, पेयर अलग अलग आ रहे हैं ना तुम्हारे, डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेटामर के अंदर कंसिडर किया जाता है। ऐसा ही इसमें भी रहेगा, ऐसा ही इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। अब अलग अलग एग्जाम्पल करा के भी कोई मतलब नहीं है, कहानी क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। पहली चीज क्या है भैया, मोलर मास सेम रहना चाहिए, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला। दूसरा, मेटामेरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप कैसा हो तुम्हारा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप रहना जरूरी है, या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप रहना जरूरी है। ठीक है, फिर देखोगे तुम, ये जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके अगल बगल में जो अल्किल ग्रुप का सेट आ रहा है, वो क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, सेम आना चाहिए क्या, नहीं। तो ही मैं क्या बोलूंगा, इसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट है करके, समझ गए। कैन वी मूव आगे, ओके। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल सर, कहाँ गया हो, पेज गिरा गया कोई, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, टेंशन। देखें, मिटाओ, इधर का तो मिटा देता हूं, पूरा मिटा हो गया। देखते हैं, बताना इसमें। आएगा बरोबर, बता मेटामेरिज्म है या नहीं है करके। एक और देख लेते हैं, ये तो अनहाइड्रेट के अंदर आ रहा है, सल्फोनिक ईस्टर के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, सल्फोनिक ईस्टर में ये ऐसा रहता फंक्शनल ग्रुप, एस डबल बॉन्ड ओ, सल्फोनिक कार्बोनिल था वो, याद आएगा सल्फोनिक तुम्हारा, तो ये लिखना है सल्फोनिक ईस्टर ग्रुप है ये, क्योंकि ये मैंने वहां लिखा नहीं था, इसका आईपीसी वगैरह पूछते नहीं है। ये सल्फोनिक ईस्टर ग्रुप है, तो यहां जोड़ देता हूं, ये दोनों, ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दोनों के बीच का। पहले तो तीनों आ गए मेटामर करके, क्योंकि तीनों का मोलर मास सेम है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे जो अल्किल ग्रुप आ रहे हो तुम्हारे, वो अलग आ रहे हैं, दो एक नहीं, दो दो, या कितना आ रहा है, एक
3, यहाँ कितना आ रहा है 1 3। अब इसमें हमें लगता है कि यार पोजिशनल आइसोमर वगैरह आएगा करके, लेकिन पहले बताया तुमको पोजिशनल आइसोमर और चेन आइसोमरिज्म को इसमें कंसिडर करते नहीं है। ठीक है, सल्फोनिक एस्टर में भी समझ में आ गया। यहां देखो सल्फर बेंजीन रिंग को अटैच है, यहां सल्फर साइक्लोहेक्सेन रिंग को अटैच है, अलग अलग आ गई बॉन्डिंग, तुम्हारी कनेक्टिविटी अलग आ गई, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब उसमें भी क्या रहेगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर सेम है, मोलर मास भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं दोनों तरफ अल्किल ग्रुप में। इधर में अलग कंपोजिशन आ रहा है ना, इधर में अलग आ रहा है, तो क्या रहेंगे ये भी तुम्हारे मेटामर रहेंगे। ठीक है, मेटामरिज्म भी अपना हुई गवा। अब क्या बचा है, अमाइड वगैरह में भी देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं रिंग चेन आइसोमर। इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल नहीं करा रहा क्योंकि क्या काम क्या है नहीं, सिर्फ पॉलीवैलेंट फंक्शन को भी याद रखना, बाकी कोई चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। देखें रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो क्या रहेगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा, नाम से पता चल रहा है दोनों का मोलर मास सेम रहेगा, एक रहेंगी रिंग तो एक रहेंगी ओपन चेन, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो बोल सकता हूं मैं रिंग एंड ओपन चेन हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखो एग्जांपल, पहला ये रिंग है और ये क्या है तुम्हारी ओपन चेन है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो आराम से बोल सकता हूँ ये रिंग है और ये क्या है तुम्हारी ओपन चेन, तो क्या रहेगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म RCI। दूसरा दोनों में DU देखो, DU कितना आ रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो, इधर में चेक करो, हाँ आएगा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या अभी सेम, देखो ना DU देखो, DU सेम आ रहा है ना, DU देखो यहाँ DU कितना आएगा, यहाँ DU आ रहा है तुम्हारा रिंग का एक, डबल बॉन्ड के 3 4, यहाँ DU कितना आ रहा है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ कितने लेते 2 और ये 1 और ये कितने आ गए 4, कितना आ गया 4 आ गया DU दोनों के अंदर में। अगर आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी चेक करोगे तो क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, C6 C6 यहाँ कितने हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ ही नहीं है क्या वहां नहीं है, तो क्या हो जाएगा C6H6, तो ये भी क्या है एक है रिंग और एक है ओपन चेन, रहेगा नहीं है, तो क्या रहेगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लो एक आध एग्जांपल,
फिर अभी इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। हो गया आइसोमेरिज्म। दो तीन चार पाँच छ। बहुत बना सकते हैं इसमें, फंक्शनल ग्रुप चेंज करते जाओ, खत्म कहानी। तो देखो ये क्या आ रही है, रिंग आ रही है, ये क्या आ रही है, ओपन चेन। तो क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। साथ ही साथ में ये इथर आ रहा है, ये क्या आ रहा है तुम्हारा, कीटोन। तो क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहां पे कीटोन है, क्या आ रहा है, कीटोन। यहां पे भी कीटोन है, लेकिन यहां अल्किन है, यहां अल्किन आ रहा है क्या, नहीं। तो अलग अलग फंक्शन ग्रुप हो गया। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारे, रिंग चेन आइसोमर तो हुए, साथ ही साथ में क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा। इधर में भी वैसा ही कुछ दिख रहा है क्या, हाँ वो देखो, अल्काइन और अल्किन आ गया एक जगह, अल्काइन अल्किन आ गया ना, इसमें भी आया कि नहीं आया। तो ये रिंग चेन आइसोमर तो है, साथ ही साथ में क्या है, फंक्शनल आइसोमर भी है। क्योंकि देखो फंक्शनल आइसोमर की कहानी कहती, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो देखो अल्केन अल्किन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, अल्किन अल्काइन आ गया, एक अलग आ गया फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या है, कीटोन और इथर आ गया। इसमें क्या आ गया तुम्हारा, कीटोन है, लेकिन ये अल्केन था, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, अल्किन भी तो आ गया। तो क्या आ जाएगा, फिर से सेम कहानी आ जाएंगी। मतलब मोस्टली रिंग चेन आइसोमर क्या रहते हैं तुम्हारे, फंक्शनल आइसोमर भी रहते हैं, ये बोल सकते हैं अपन, चलेगा नहीं है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो अब लिख लो लास्ट में प्रेफरेंस ऑर्डर, कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन भी आ रहा है, पोजीशन भी आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आ रहा है, तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, मतलब मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। ऑप्शन में तो चारों रहेंगे, है कि नहीं, फंक्शनल भी है, पोजीशन भी है, चेन भी है, तो मोस्ट करेक्ट कौन सा रहेगा तुम्हारा, तो उसमें रहेगा प्रेफरेंस ऑर्डर। क्या रहेगा, प्रेफरेंस ऑर्डर। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अभी टॉटोमेरिज्म पढ़ नहीं रहे अपन, ठीक है ना, वो जीओसी में पढ़ेंगे। सबसे पहले रहेगा तुम्हारा टॉटोमेरिज्म, फिर रहेगा तुम्हारा फंक्शनल आइसोमर, फिर रहेगा आपका मेटामर, फिर रहेगा आपका पोजीशन, और फिर रहेगा आपका, सॉरी, फिर रहेगा चेन, और उसके बाद में रहेगा तुम्हारा पोजिशनल आइसोमर। मतलब अगर भैया कोई मेटामर आ रहा है तुम्हारा, साथ ही साथ में चेन और पोजीशन भी आ रहा है, तो उस समय हम प्रेफरेंस किसको देंगे, मेटामर को देंगे ओवर द चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ, रिंग चेन आइसोमर तो फंक्शनल आइसोमर ही आएगा ऑलवेज। हम्म, देखो ना हर जगह आ रहा है ना, रिंग चेन बहुत कम लिख के देता, फंक्शनल को ही ठोक के आना है, टेंशन नहीं लेने का। और कोई डाउट किसी के मन में, चिंता का विषय कोई। तो चलो एक सवाल ले रहा हूं, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। मेटामर का ये तो तीन मॉलिक्यूल ले रहा हूं,
पहला, दूसरा, और ये है आपका तीसरा। ठीक है ना। तो रिलेशन बताना है तुमको, पहले दूसरे में क्या है, दूसरे तीसरे में क्या है, और पहले तीसरे में क्या है रिलेशन। ठीक है। पहले एंड दूसरे में, दूसरे एंड तीसरे में, पहले एंड तीसरे में। तो अपन चेन भी चेक करेंगे, पोजीशन भी चेक करेंगे, और मेटा भी चेक करेंगे। फंक्शनल अलग अलग होना ना, फंक्शनल ग्रुप तो सेम आ रहा है, फिर फंक्शनल की भी चेक करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में क्या चाहिए था, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप चाहिए था, लेकिन सेम आ रहा है, तो फंक्शनल कैटेगरी में तो जाएंगे ही नहीं है, तो उसको तो दिमाग में रखना ही नहीं, ये तो उड़न छू हो जाओगे तुम। तो देखो, चेन आइसोमेरिज्म में क्या देखते थे अपन, जो तुम्हारी मेन चेन है या साइड चेन है वो तुम्हारी अलग होना, सेम रहेंगी तो क्या हो जाएंगे, सेम रहना चाहिए कि अलग रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या, आ रहा है, आ रहा है ना, सेम 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 सेम। देख लेते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या बोलता था कि भैया मेन चेन या साइड चेन क्या होना, तुम्हारी अलग होना। तो नामकरण कर लेते इनका, नामकरण, नामकरण से पटपट पता चल जाएगा, मेन चेन साइड चेन, खट 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 खट, टेंशन खत्म। नामकरण कर लेते हैं, क्योंकि आईपीसी तो अपन ने पढ़े हैं। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 इथॉक्सी 1 इथॉक्सी इथेन, क्या रहेगा 1 इथॉक्सी इथेन। है बात बरोबर। इसमें क्या रहेगा 1 2 3, तो क्या रहेगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसमें क्या रहेगा 1 2 1 मिथाइल एंड 1 मिथॉक्सी। तो मिथाइल और मिथॉक्सी में कौन आएगा पहले, मिथॉक्सी आएगा ना, वाई एंडिंग में आएगा ना। हाँ, मिथॉक्सी आएगा, ठीक है। मिथॉक्सी ओ आएगा ना, उसमें मिथाइल आ रहा है, तो क्या रहेगा 1 मिथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन। जम गया काम। तो चेन में क्या रहेगा, मेन चेन क्या होना तुम्हारी, सेम होना। चेन आइसोमर में क्या जरूरी है, मेन चेन सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मेन चेन या साइड चेन डिफरेंट रहेंगी। तो मेन चेन देखो इन दोनों में सेम आ रही है, इन दोनों में क्या आ रही है, अलग आ रही है। तो पहला और दूसरा क्या रहेगा, चेन। पोजीशन नहीं है क्या फिर, नहीं, क्योंकि पोजीशन के लिए क्या है, मेन चेन साइड चेन सेम होना। तो भैया मेन चेन साइड चेन में क्या आ रही है तुम्हारी, मेन चेन ही अलग आ गई इसमें, तो ये पोजीशन तो नहीं रहेगा। ठीक है। अब देख लेते दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में मेन चेन क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो क्या हो गया चेन आइसोमेरिज्म। अरे आ रही कि नहीं आ रही है, तो पोजीशन नहीं रहेगा। अब पहले और तीसरे में देखते हैं, मेन चेन क्या आ रही है, सेम, साइड चेन क्या आ रही है, क्या आ रही है बताओ। तो क्या रहेगा, चेन रहेगा कि पोजीशन रहेगा, हाँ तुम्हारे हिसाब से बताओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है अपने को, क्योंकि अपन डेफिनेशन पे चलते हैं, सीधी सीधी बात है। एक तो मेन चेन अलग होना या फिर साइड चेन अलग होना। मेन चेन तो सेम है इन दोनों की, लेकिन साइड चेन कैसी आ रही है, एक में इथॉक्सी आ रहा है, एक में 1 मिथॉक्सी 1 मिथाइल आ रहा है, तो अलग अलग आई कि नहीं आई, कि सेम है ये, साइड चेन अलग आ गई ना तुम्हारी, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेन हो जाएगा। पोजीशन रहेगा क्या, और किस किस को कंपैरिजन करना है, होगा ना सब कंपैरिजन। अब देख लेते हैं किसमें, मेटामर में। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना है भैया, सेम सबका, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ क्या बोला गया था, फिर बोला गया था कि जो तुम्हारा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके अगल बगल में क्या होना, तुम्हारे अलग अलग पेयर होना,
अलग अलग पेयर ऑफ अल्किल ग्रुप होना। तो देखते हैं, इथिल इथिल प्रोपिल मिथिल अलग हो गए, पहले दूसरे में अलग हो गए ना, अलग हो गए तो क्या हो जाएगा, मेटामर। दूसरे तीसरे में देखते हैं, मिथिल मिथिल क्या आ रहा है, मिथिल मिथिल आ रहा है। और इधर में क्या आ रहा है, प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अरे आइसोप्रोपिल है ना, क्या है, आइसोप्रोपिल है ना। प्रोपिल और क्या है तुम्हारा, आइसोप्रोपिल। तो क्या कहलाएंगे, मेटा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, हाँ? क्या आ गया, नेम आ गया अलग अलग। क्योंकि यहां देखो ऑक्सीजन किसको अटैच है, सेकेंडरी कार्बन को, यहां ऑक्सीजन अटैच है तुम्हारा प्राइमरी कार्बन को, कनेक्टिविटी अलग आ गई। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये तो होने वाला है, इसको कौन रोक सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे हम, प्रेफरेंस देंगे मेटा को। अरे बाद में मेरे पास में डाउट लेके आते हैं, इसलिए फिर मैं लो पहली चेक करके खत्म कहानी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कभी भी जाना है तुमको आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चर में डेफिनेशन पूरी याद होना वो, ठीक है ना। कोई निंजा टेक्निक नहीं है, सिंपल सी वही कहानी है। डेफिनेशन तुमको याद है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ज्यादा एकदम दिमाग में कचरा करके मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे का, अब देखते हैं अच्छी अच्छी कहानी। शीट के सवाल होना चाहिए ना। अब एक्सरसाइज 2 आइसोमर के सवाल दिए ना, उसमें दिए कि नहीं दिए, तो लिखो क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पहला C3H7 Cl, दूसरा C3H6 Cl2, तीसरा C3H5 Cl3, चौथा मतलब D C3H4 Cl4। बताओ इसके पोजीशन मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने रहेंगे। अब स्ट्रक्चरल में क्या जाएंगे, पोजिशनल ही जाएंगे तुम्हारे मोस्टली। क्या रहे, तो आ रहे नामकरण करके देखना, कभी भी कंफ्यूज है ना तुरंत नामकरण करो। कल हो जाएगा इसका खात्मा। एडवांस का भी कराना पड़ा रे, नहीं तो मेस का तो अभी तक खत्म। 3 पहले के नामकरण कर, 2 आएंगे, 2 के नाम सेम आ रहे, इधर में भी सीएल लगा दिया, इधर भी सीएल लगा दिया, तो इन दोनों को सेम माना है। नंबरिंग करेगा तो पता चल जाएगा। आए क्या, 2 आ गए। अब देखो मैं पहला करा था, दूसरा करा था और डायरेक्ट चौथा करा था, आ गए क्या 2। देखो पहला क्या बोल रहा है, C3H7। कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना है तो पहले DU निकालो, भूल मत करना। सबसे बड़ी भूल होती है जो DU नहीं निकालता। क्या निकालना है, DU निकालना है। देखो अब DU मैंने बताया था तुमको कितने हाइड्रोजन देना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, तुम्हारा सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए।
कितना है C3H7Cl, नहीं एक ही देना पड़ेगा ना, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन देना पड़ता था, उससे डी आता था। ऐसे नॉर्मली निकाल लो, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। कितना आ रहा है डी, सब में डी 0 आ रहा है, निकाल के देख लेना। सब में डी क्या आ रहा है तुम्हारा, 0 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 0, क्योंकि डी का फॉर्मूला ज्यादा याद रहता नहीं है, वो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उससे ध्यान में आ जा रहा है कि डी 0 आ रहा है करके, ठीक है। ठीक है ना, क्या रहता है, कार्बन +1 माइनस प्लस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, है ना। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए ना। तो पहले के कितने आ गए, 2 आए, 2 आ गए तुम्हारे, एक नंबर। तो 3 कार्बन है, तो पहले में क्या रहेगा, ये आ जाएगा C3H8 आ जाएगा, C3H8 आ जाएगा। अब इसमें Cl लगाना है मेरे को, एक हाइड्रोजन निपटा के, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, सेम है दोनों, यहाँ पे Cl लगा दिया तो क्या आ जाएगा, सेम 1 1, और यहाँ लगा देता हूँ तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे बरोबर। तो एक बनेगा तुम्हारा ऐसा और एक बनेगा आपका ऐसा, 1 क्लोरोप्रोपिल और क्या रहेगा, आइसोक्लोरोप्रोपिल, है कि नहीं है। अब देख लेते हैं दूसरे में कितने आ रहे हैं, सेम C3H6Cl2, तो क्या रहेंगे, 3 कार्बन रहेंगे, Du 0 आ रहा है, मतलब क्या रहेंगे, 3 कार्बन स्ट्रेट रहेंगे। अब 2 Cl2 आ रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल के क्या जाएंगे तुम्हारे, 2 Cl लगेंगे। तो देखो मैं पहले पेयर में लगा लेता हूं, 2 हाइड्रोजन एक ही जगह से जाएंगे, रहेगा नहीं है, मतलब 2 Cl रहेंगे लेकिन कहां पे, एक ही कार्बन पे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों Cl यहां रहे, पहला। दूसरा क्या है, ये दोनों Cl यहां रहे। अब यहां मत चिपका देना, सेम हो जाएंगे इसके बराबर, ठीक है, वो गलती नहीं करना है। फिर अलग अलग रखते हैं, ठीक है। अलग अलग में क्या रहेगा, एक Cl यहां रख दिया तो एक Cl यहां आ सकता है, दूसरा एक Cl यहां रख दिया तो एक Cl यहां आ सकता है। तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। सब लॉजिक का गेम है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखते हैं तीसरे और चौथे में होमवर्क, समझ तो आ गया तुमको क्या गेम है करके, क्या तुम, है कि नहीं है, होमवर्क है ये, कल आते बराबर डिस्कस करेंगे। और दे रहा हूं, आंसर नहीं बताता मैं, पहले करो बाद में। तीसरे का 5, बस उसमें तो जोड़ना है तुमको। इसमें 6 आ जाएंगे फिर चौथे में। प्रैक्टिस करोगे ना, बनना चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी प्रैक्टिस ज्यादा है इसलिए बन जाते जल्दी जल्दी। किसने, हाँ हाँ हाँ, तो वो अभी बना रहा हूं ना मैं, कैसे कैसे बनेंगे करके। ठीक है, लिख लिए, चलिए अब लेते हैं एक और सवाल। आइडेंटिफाई
ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन फॉलोइंग। ठीक है, पहला है C3H8, दूसरा है C4H10, तीसरा है C5H12, चौथा है C6H14, पांचवा है C7H16, छठवा है C8H18। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, ये तुमको बना बना के देखना पड़ेगा तभी आएगा। फॉर्मूला किसी काम के नहीं है, बेस्ट है सोच। सही तरीके से सोच रहे हो तो आंसर आना तो है। पहले का एक नहीं आएगा ना? हाँ एक ही आएगा क्या? ठीक है, दूसरे का अब हो रहा है ना धीरे इमेजिनेशन, समय लगता है। पहले का देखते हैं क्या रहेगा। C3H8 DU निकाल लेंगे पहले, सब में अल्केन अल्केन तो दिख रहा है मेरे को, तो DU क्या हो जाएगा? 0। अल्केन में DU क्या आता है? 0। पहले का ये रहेगा। और कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं। दूसरे में देखते हैं C4H10, तो 4 कार्बन भैया ऐसे बना दिया, फिर 3 कार्बन की एक चेन ले लिया, एक यहां पे लगा दिया बीच में। यहां मत लगा देना, यहां लगाऊंगे तो इसी के बराबर बन जाएगा। देखो 3 कार्बन के ले लिया, अब एक कार्बन है मेरे पास में बचा कुचा, एक मिथाइल है ना, तो एक मिथाइल में यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, लेकिन यहां लगाने के बाद में यही बन जाएगा। कोई मतलब है क्या? नहीं। तो यहां लगा देता हूं। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा C5, 1 2 3 4 5, फिर 4 वाला सेट देख लेते हैं। है 4 में अब एक मिथाइल बचा है तुम्हारा, तो कहां जाएगा? एक मिथाइल कहां रहेगा? एंडिंग में रख सकते क्या अपन उसको? नहीं, क्योंकि देखो एंडिंग में रखूंगा तो इसी के बराबर बन जाएगा, इधर रखू नहीं तो इधर रखू, तो एक कहां रख लेता हूं? यहां रख लेता हूं। ठीक है, दूसरा यहां रख लेता हूं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, सेम ही आने वाला है, क्योंकि इधर से नंबर नहीं करेंगे तो ये मिथाइल आ रहा है, इधर से करेंगे तो ये आ रहा है, दोनों का नाम क्या आ जाएगा? सेम, तो एक ही बनेगा ये। तो क्या आप 3 वाला देखते हैं? किसका देखते हैं? 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन रहेंगे मेन चेन में, अब 2 मिथाइल है। अब 2 मिथाइल क्या है? अब 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो इथाइल का रहेगा, देखो 2 कार्बन है तो एक तो इथाइल का रहेगा और एक रहेगा 2 मिथाइल की चांसेस। एक इथाइल में कहीं पे भी लगाओ काम बनने नहीं वाला है। इथाइल यहां लगाया मैंने, इसके जैसा बन जाएगा, इथाइल यहां लगाया मैंने, इसके जैसा बन जाएगा। कोई मतलब है क्या? नहीं। तो इथाइल लगा के कोई मतलब नहीं है। अब क्या लगाना है भैया? मिथाइल। तो मिथाइल में एक यहां लगाओ एक यहां लगाओ, कोई मतलब ही नहीं है, इसके जैसा बन जाएगा। कोई मतलब है क्या? नहीं। एक मिथाइल अगर मैं यहां लगा दूं और एक मिथाइल अगर मैं यहां लगा दूं तो इसी के जैसे बन गया। कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो दोनों मिथाइल एक ही जगह लगा देते हैं अपन। दोनों मिथाइल अब यहां मत लगा देना, उसी के जैसे बन जाएगा। तो कहां? बीच में लगा देते हैं। कहां लगा देते हैं? बीच में, ये यहां पे, यहां डाइमिथाइल, तो ये आ गया बरोबर है कि नहीं है? तो ये न्यू आ जाएगा। रहेगा कि नहीं आएगा? कितने बन गए? 3 बन गए बरोबर। बनाने वाले बहुत बना देते हैं, बाद में पता ही नहीं चलता कैसे 10 हो गए करके। बनने थे 3, बना लेते 10 है। तो बता, नामकरण फटाफट फटाफट नामकरण आना चाहिए दिमाग में। हाँ इसका सेम आएगा, इसका पोजीशन सेम आएगा, इसका पोजीशन सेम आएगा करके। अब देख लेते चौथे का कौन था बताओ? तो वही हो गया वो ऐसा। अरे बाबू भैया तुम्हारी जिंदगी का दुख अलग है ऐसे, नाम तो सेम है ना। मतलब मैं ऐसे खड़ा रहूं या मैं ऐसे खड़ा रहूं, कोई डिफरेंस थोड़ी है। नहीं ये एक नंबर यार, ये भूल गए थे हम, ये हम भूल गए थे। अच्छा वो याद दिलाया। चौथा पांचवा छठवा कर लूंगे, अब कर लेना, इजी है ना, अब पता चलेगा ना पैटर्न। आगे छठे में मजा आता है, छठे में आएगा मजा तुमको।
3 कार्बन में एक इथाइल रहेगा, एक मिथाइल रहेगा, एक प्रोपाइल भी रहेगा। होमवर्क है, ठीक है ना? और दे दूंगा कोई सवाल? अब कल इसी के सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे। कल सिर्फ सवाल रहेंगे, बाकी कुछ नहीं रहने वाला, थ्योरी खत्म है। क्योंकि इसका मेन रीजन यह है इतना लेने का, एक साथ में मैथ्स एडवांस हो गया ना उस टॉपिक का, फिर हम टेंशन फ्री, क्योंकि बाद में नहीं पढ़ा सकते यार, उतना बहुत तकलीफ जाती है।